दोस्तों 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक सावन के इस पवित्र पावन महीने में महिलाएं एवं पुरुष खास करके सुहागिन महिलाएं भूल कर भी यह 5 काम मत करना, वरना भोले बाबा आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आ जाएगी कंगाली और गरीबी। जी हाँ दोस्तों, गुरुजी ने अभी अभी अपनी कथा में बताया है कि सावन का महीना भोले बाबा को समर्पित होता है और इस पूरे महीने भक्त भोले बाबा की पूजा पाठ करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं। लेकिन भक्तों, सावन के महीने में गलती से भी महिलाओं और पुरुष और बच्चों को यह 5 काम भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन 5 कामों के करने से लाभ की बजाय हानि का सामना करना पड़ सकता है। ऊपर से इस बार सावन का यह पवित्र महीना कई दुर्लभ ग्रह के बीच पूरे 175 सालों बाद आया है। इसलिए विशेषकर इस बार की सावन के पूरे महीने में आपको इन कामों को करने से मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इस कामों को करते हैं तो उन्हें भोले बाबा रुष्ट हो जाएंगे और उनके आजीवन निराश रहना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सावन जैसे पुण्यकारी महीना और कोई भी नहीं है। इस पूरे महीने व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों का फल 10 गुना होकर मिलता है। लेकिन यदि सावन के पूरे महीने में आपसे जाने अनजाने में भी 5 ऐसी गलतियां हो जाती है तो उस गलती का 100 गुना दुष्परिणाम भी आपको भोगना पड़ सकता है, जिसके प्रभाव से भोले बाबा प्रसन्न होने के बजाय क्रोधित हो जाते हैं। खासकर सुहागिन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आ जाएगी गरीबी और कंगाली। इसके अलावा दोस्तों, सावन के महीने में खाने पीने में भी कुछ नियम होते हैं जिसका पालन आपको करना चाहिए, जिन्हें यदि आपने गलती से भी ग्रहण कर लिया तो ऐसा शास्त्र बताते हैं कि ऐसे लोग जीते जी नर्क भोगते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी चीज़ें भी शास्त्रों में, पुराणों में बताई गई है जिसका इस माह में केवल सेवन मात्र से आपकी किस्मत बदल जाएगी। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि भगा भगा कर देखने से यदि आपको कोई उपाय छूट गया तो कुछ ज़रूरी जानकारी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, तो आपको लाभ के बजाय हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भक्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले, यदि आप भी शिव भक्त हैं, आप भोले बाबा से प्रेम करते हैं, उनके सच्चे भक्त हैं और इस सावन के पवित्र महीने में उनकी कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, 2025 में सावन का महीना 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक रहेगा। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको सावन में कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन की समाप्ति कब है तथा रक्षाबंधन कब है और व्रत का पालन कैसे करें, व्रत में कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और एक ऐसा उपाय हम इस वीडियो में बताएंगे जिससे आपकी भोले बाबा की कृपा के साथ जन्मों की परेशानी भी दूर हो सकती है। जानिए सब कुछ इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बता दूं कि सुंदर सी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव पहले लिख दीजिए। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार का सौगात लेकर आता है। यही वो महीना है जिसे हम प्यार का महीना भी कहते हैं। पक्षियों की चहचहाहट मधुर संगीत में बदल जाती है, वर्षा ऋतु का आगमन होता है, प्राकृतिक जल मग्न हो जाती है और खूबसूरत शब्दों में आपस में बातें करती है। साथ ही साथ शिव भक्त बड़े जोरों शोरों से सावन के महीने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव
धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से धन धान्य कर देते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है, हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन सोमवार के व्रत की बात कुछ ऐसी होती है कि पवित्र और शुभ दिन होता है सोमवार का दिन। इस दिन व्रतधारी व्रत रखकर संपूर्ण फलों से प्राप्ति करते हैं और अगले दिन सावन के पवित्र महीने में फिर से सोमवार के व्रत के आने का कामना करते हैं, ताकि सावन में हर व्रत का फिर से संपूर्ण पालन और फल प्राप्त कर सके। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सावन महीने की शुरुआत साल 2025 में कब होने वाली है। इस बार सावन का महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू होगा और 9 अगस्त 2025 को समाप्त होगा, यानी कि 9 अगस्त को शनिवार के दिन इस सावन का आखिरी दिन होगा और उसी दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा। इस तरह से 30 दिनों तक सावन का महीना रहेगा। इस 30 दिनों तक शिव भक्ति में लीन रहेंगे और उनका उपवास और धार्मिक अनुष्ठान किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में शिव जी की उपासना करके कई तरह का शुभ लाभ की प्राप्ति की जा सकती है। अब जानते हैं कि सावन में कितने सोमवार आएंगे और किन किन तारीखों पर व्रत रखने होंगे। तो ध्यान से सुनिए और वीडियो को देखिए। इस बार सावन में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे, जिनमें से पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ने जा रहा है, दूसरा सोमवार 21 जुलाई को और तीसरा सोमवार 18 जुलाई को और चौथा व अंतिम सोमवार 4 अगस्त 2025 को पड़ेगा और 9 अगस्त को शनिवार के दिन सावन का समापन भी हो जाएगा और रक्षाबंधन भी इसी दिन संपन्न होगा। और वहीं पर भाई और बहन का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन इस साल 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दौरान भगवान शिव सबसे पहले कैलाश पर माँ पार्वती के साथ रहेंगे। इसके बाद नंदी की सवारी करेंगे। इस दौरान भगवान शिव की पूजा करने के बाद 2 गुना फल की प्राप्ति होगी। इस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से आपको बहुत लाभ होगा और भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होगी। भक्तों, सावन का महीना अपने आप में सर्व कल्याणकारी है और मनोकामना की पूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि पूरे महीने विशेषकर सोमवार के दिन आपको समस्याओं के अनुसार कुछ विशेष उपायों को करने से आपको मनोवांछित फल मिल सकता है एवं जीवन में चल रही सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए भक्तों, ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि भगवान शिव आपसे नाराज हो जाएंगे। और सावन व्रत में यह फल तो कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो जाते हैं और आपका व्रत टूट जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी गलतियां जिन्हें सावन के महीने में भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाने चाहिए। सावन के महीने में ऐसा करने से पाप लगता है और व्रत अधूरा माना जाता है। सावन का सोमवार का व्रत हो या फिर कोई भी व्रत हो, आपको पड़ोसियों से मांग कर पैसा कोई भी त्यौहार नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत अधूरा रहता है। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है और सावन जैसे पवित्र महीने में जब व्यक्ति ईश्वर की शरण में आता है तो उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए और खासकर उधार मांगकर खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर कोई अपनी मर्जी से व्रत में कुछ खाने को देता है तो वह खा सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में
आपको उधार मांगकर मंगल जो है आपको नहीं करना चाहिए, जिससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों नंबर 2, सोमवार का व्रत को या सावन के महीने का कोई और व्रत आपको जो है नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम ही है नाश से जुड़ा हुआ, यानी नाशपाती, नाश करने वाला। इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि छोड़कर किसी और दिन आप इसे खा सकते हैं, लेकिन जिस दिन व्रत हो, विशेषकर सावन के महीने में, यह दिन जो है नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए। दोस्तों नंबर 3, पुराना कट्टू का आटा खाने से भी आपको जो है व्रत टूट सकता है। आपको बता दें कि लंबे समय से रखा हुआ आटा आपको व्रत को भंग कर सकता है। आप सावन के महीने में इस बात का विशेष ध्यान रखें। दरअसल पुराने आटे में कीड़े लग जाते हैं, जो कि कई बार दिखाई भी नहीं देते हैं। ऐसा आटा खाने पर अनजाने में आप मांस का सेवन कर लेते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप माना जाता है या मांसाहार होता है। इसलिए सावन व्रत में ताज़ा आटा ही प्रयोग करें। लंबे समय से रखा हुआ आटे का व्रत की शुद्धता भंग हो जाती है। भक्तों, आगे की जानकारी करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिख दें दोस्तों, अभी तक यदि नहीं लिखा हो तो। साथ ही साथ अपनी जो है राशि के अनुसार जो है किस तरह से पूजा करें ये भी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि हम आपके राशि के अनुसार भी भाग्य बता देते हैं और भाग्य से चल रही परेशानियों को भी तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें दोस्तों। चलिए जानते हैं और कौन सी गलतियां हैं जिन्हें सावन में भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र माना गया है, इसलिए इन 5 चीज़ों को भगवान शंकर को पास कभी नहीं रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, जहाँ शिवलिंग का या महादेव की कोई भी प्रतिमा रखी हुई हो, वहाँ भूल कर भी चप्पल जूते उतार कर मत जाना। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल पहनकर आता है तो आपको कैसा लगेगा। उसी तरह सावन के इस पावन महीने में जब आप मंदिर में जूते चप्पल लेकर जाएंगे तो महादेव की नाराज़गी हो सकते हैं और आपको मिलने वाला फल अधूरा हो सकता है। इसलिए मंदिर या शिवालय में हमेशा हमेशा जो है नंगे पाँव ही जाएं, क्योंकि चमड़े की चप्पल अशुद्ध मानी जाती है। इससे देव शक्तियाँ अप्रसन्न हो जाती है। दोस्तों नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आता है और ये बिना जो है पूजा पाठ करने के लिए, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। सावन के महीने में खास करके महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो है इस समय मंदिर में प्रवेश करना, शिवलिंग को छूना, घर के पूजा घर में जाना, भगवान की मूर्ति को छूना, तुलसी में जल देना भी वर्जित है। कहा जाता है कि जब देव शक्तियाँ इस स्थिति में क्रोधित होती है तो घर में गरीबी, कला और दरिद्रता आने लगती है। इसलिए यह गलती कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों नंबर 3 जो है शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ शिवलिंग होता है वहाँ पर सभी देवी देवताओं का सक्रिय वास होता है। सावन के महीने में अगर आप अपने घर के शिवलिंग की स्थापित किया है तो उस पर प्रतिदिन जल अर्पित करना आवश्यक है। शिवलिंग के लगातार ऊर्जा निकलते रहती है और जो है जलाधार उसे अनुष्ठित करती रहती है। कई लोग पर जो शिवलिंग पर रखे लेते हैं, ऐसे में देखिए दोस्तों हफ्तों तक जल नहीं चढ़ा पाते। गरुड़ पुराण के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता इसे। यदि आप नियमित रूप से सेवा नहीं कर सकते तो घर में शिवलिंग स्थापित ना करें, नहीं तो इसके विपरीत परिणाम भी आपको मिल सकता है। दोस्तों नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार तुलसी और महादेव के बीच जो है
बैर बताया गया है। इसलिए शिवलिंग को तुलसी के पौधे में या गमले में कभी ना रखें, क्योंकि तुलसी और महादेव के बीच शत्रुता का हिसाब रखा जाता है। सावन के महीने में कई लोग जानते के बाद शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं। सब कुछ पता होता है फिर भी तुलसी में शिवलिंग को रख देते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। इससे देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं और घर में समस्याएं बढ़ने लगती है। शिवलिंग और तुलसी के बीच उचित दूरी जरूर होना चाहिए और तुलसी के पत्तों को शिवलिंग को कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, घर का मंदिर को या फिर बाहर का मंदिर हो, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसे स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या फिर जिससे मांस का सेवन किया हो। और सावन के महीने में यह बात और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आप शारीरिक रूप से अशुद्ध हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने हुए मंदिर में कभी ऐसे स्थिति में कोई साफ कपड़ा इत्यादि आप डालकर पहन के जा सकते हैं, क्योंकि भूल से भी दर्शन या करें। जरा आप भी सोचिए, क्या आप मांस खाकर या फिर स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे? और क्या भगवान आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल नहीं। ये आपसे नाराज हो सकते हैं और क्रोधित भी हो सकते हैं। जो शास्त्रों में इन्हें घोर पाप माना गया है। कहा गया है कि इससे व्यक्ति नरक में जाता है और दुष्ट स्वभाव जो मनुष्य की बर्बादी का कारण बनता है। ऐसे कभी ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा स्नान करने के बाद शुद्ध कपड़े पहनकर भी आपको जाना चाहिए। सावन के महीने में जब भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा की जाती है तो यह नियम और भी सख्त पालन करनी चाहिए। इससे सभी देव शक्तियाँ आपके प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों, सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चाहना जो दोष युक्त हो। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं से अनुसार चाहने के शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र चाहने का मकसद यही होता है कि शिव जी का मस्तक शीतल हो। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रसन्न है और बेलपत्र से घर की गरीबी भी दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यवती बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शिव के ही यह 11वां अवतार है, रुद्र अवतार बोलते हैं। इस बात को शायद कोई जानता होगा। दोस्तों, अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। सावन के महीने में चतुर्दशी, अष्टमी, नवमी और अष्टमी के बाद अमावस्या तिथियों पर, संक्रांति के समय, सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। पूजा में एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़ कर रख लें। दोस्तों, आपको बता दें कि बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहा तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को भी स्वच्छ करके शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती है जो कभी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित कर समय एक विशेष बात का ध्यान दें कि उसमें 3 पत्ती हो और कहीं से कटी फटी ना हो। बेलपत्र की पवित्रता इससे हमेशा बनी रहती है, इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ और सुंदर होनी चाहिए। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि सावन के महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, वरना महादेव आपसे नाराज हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में शिवलिंग पर गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बैर, शमी का पत्ता और कनेर का फूल अर्पित किए जाते हैं, ताकि भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाए। और वहीं शास्त्रों में कुछ पूजा सामग्री देसी घी है जिसे शिव जी को अति प्रिय है। ऐसे में इन सभी चीज़ों को महाकालेश्वर के मंदिर में लेकर जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव की पूजा में कौन कौन सी चीज़ों को नहीं चाहना चाहिए और क्यों। सबसे पहली चीज़ है
तुलसी दल। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है और पूजा अनुष्ठान में तुलसी के पत्तों को चढ़ाने की परंपरा है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और हनुमान जी की उपासना बिना तुलसी जो है दल के अपूर्ण मानी जाती है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का दल प्रयोग वर्जित माना गया है। पौराणिक समस्याओं के अनुसार जो है भगवान शिव ने तुलसी के पति जो है असुर जलांधर का वध किया था, इसलिए तुलसी ने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक एवं देह गुणों वाले पत्तों को वंचित कर दिया। भक्तों, दूसरी चीज़ है जो है केतकी का फूल। शिवलिंग पर केतकी का फूल जो है कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, इसे वर्जित माना गया है। शिव महापुराण कथा के अनुसार केतकी का फूल ब्रह्मा जी के झूठ बोलने के साथ ही दिया गया था, जिससे जो है इससे बाबा भोलेनाथ के केतकी के फूल से बहुत सख्त नफरत है और वहीं भोलेनाथ श्राप भी दिए थे। शिवलिंग का कभी केतकी का फूल नहीं अर्पित करना चाहिए। इसी श्राप के बाद शिव को केतकी के फूल अर्पित किया जाने के अशुभ माना जाता है। तीसरी चीज़ है हल्दी। शिव जी को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। हल्दी स्त्री के संबंध माना जाता है और शिवलिंग जो है पुरुषत्व का प्रतीक है। ऐसे में शिव जी की पूजा में हल्दी का उपयोग करके जो है पूजा का फल नहीं मिलता। देखिए दोस्तों, यह भी माना जाता है कि हल्दी की तासीर गर्म होती है, इसी कारण शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है। दोस्तों, सावन के इस महीने में यदि किसी व्यक्ति को 5 विशेष संकेत मिल जाए तो समझ लेना कि आपके घर में महादेव का वास है। और आइए जानते हैं यह संकेत। दोस्तों, एक बैल आपके दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के सवारी माने जाते हैं और आपके यदि मुख्य द्वार पे नंदी महाराज यदि कहीं दर्शन दे दिए सुबह सुबह, तो ऐसा मानिए कि आपके घर में सभी दुख दरिद्र दूर होने वाले हैं। दोस्तों, जो आपको सपने में शिवलिंग दिखाई देते हैं तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत है। इससे आप ये समझ लीजिए कि आपका जो घरों में दुख है, पैसों की कमी है, जो आपस में यदि पति पत्नी को जो है झगड़ा हमेशा होते रहता है, तो आपका जो ये सब चीज़ ठीक होने वाला है। महादेव जल्दी किसी के सपने में नहीं आते। यदि किसी को शिवलिंग दिख गया तो समझ लीजिए आपके घर की स्थिति बहुत ही अच्छे होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों, यदि आप शिव भक्त हैं, आप महादेव से प्रेम करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, धन्यवाद।